In our last video we have done till 5A और 5A के बाद आगे बारी आती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ग्रुप्स, सारे पीरियड्स और सारे एलिमेंट्स के बारे में, जो कि मोस्टली हेनरी मोस्ले ने, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हेनरी मोस्ले और किस तरह से ट्राइड के बाद न्यूलन ऑक्टेव और उसके बाद मेंडलीफ और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम पहुँचे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो के बाद इस वीडियो में हम लोग करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज किए गए थे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिए गए थे, और जो इक्वल नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे एट रेगुलर इंटरवल्स इन और पीरियड। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे एलिमेंट्स के जो वो पीरियोडिसिटी यानी कि रेगुलर रिपीटेशन हो रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी शो करस्पॉन्डिंग पीरियोडिसिटी। सो कंसीडर अ ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जिसमें कि एटॉमिक नंबर्स थे 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87 रिस्पेक्टिवली। अब अगर देखोगे आप सबकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो ये क्या है, सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। इसके अलावा इनकी जो वैलेंसी है, जैसे वैलेंसी उनकी है 1 है, और ये यूनी पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करते हैं, और सभी जो है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और मेनली इन कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, जो कि बहुत रिएक्टिव है। इसके अलावा इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम व्हेन दे बर्न। तो ये क्या करते हैं, कलर डिफरेंट डिस्टिंक्ट कलर शो करते हैं व्हेन दे, उनको जलाया जाता है। ये हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट सेल। यहाँ पर सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उनकी सब सिमिलर होती है, क्योंकि सबके आउटरमोस्ट सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये नोटिस किया गया है कि एलिमेंट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सो दस यहाँ पे जो काउज होती है, पीरियोडिसिटी ऑफ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी है वो रिपीट हो रही है बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो प्रॉपर्टीज जो होती है रीअपेयर एट रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर is gradual variation, increase or decrease at regular intervals are called periodic properties, and the phenomenon is known as periodicity of elements. So cause of periodicity is the reoccurrence of similar electronic configuration. So in a particular group, the number of electrons in the outermost orbit remains the same. That is, electronic configuration is similar, valencies also remains the same. So elements of the same group have similar properties through the number of cells increases down a group. तो अगर देखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं डाउन जाने पर उनकी जो नंबर ऑफ सेल्स जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है, नीचे ऊपर से नीचे जब ग्रुप में जाते हैं तो उनकी जो साइज़ है वो बढ़ती जाती है। So now we will see the salient features of the modern periodic table. Modern periodic table के जो features हैं periods की हम वो देखेंगे। तो यहाँ क्या है, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें की कहा जाता है वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप, और हॉरिजेंटल जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पीरियड्स। तो अगर बात करेंगे ग्रुप्स की, यानी कि ऊपर से नीचे आने में ग्रुप्स की बात करेंगे, तो जो ग्रुप्स होते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं, कंपेरिजन 1 to 8 और 0 ग्रुप को मिला करके। तो अगर ग्रुप की बात करेंगे तो एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, तो ग्रुप्स जो होते हैं 1 to 7 डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, 2 सब ग्रुप में होते हैं, यानी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी जो होते हैं वहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि अगर बात करोगे तो 1A, 2A, 3rd A, 4th A, 5th A,
सिक्स थे, 7 थे, और उसके बाद 0 ग्रुप की बारी आ जाती है। तो ग्रुप नंबर होते हैं इसके 1 2 3 3 13 14 15 16 17 18 रिस्पेक्टिव। तो ये मेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स कहे जाते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं देयर आउटरमोस्ट सेल इनकी इनकम्प्लीट होती है और एलिमेंट्स जो होते हैं 0 ग्रुप के यानी ग्रुप 18th के, तो वो कहे जाते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैसेस की ग्रुप को। नोबल गैसेस की ग्रुप में क्या होता है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, ये देयर स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, यानी कि हार्डली ये रिएक्ट करते हैं विद अदर एलिमेंट्स, क्योंकि उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट में कंप्लीट होते हैं। ओनली इन द सच केस ऑफ हीलियम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और ये डुएट कैटेगरी में होता है और ये भी स्टेबल होता है, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी के सारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात करेंगे पीरियड्स की। तो पीरियड्स में क्या होता है कि पीरियड्स में देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज। 7 हॉरिजेंटल रोज होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7। तो 7 पीरियड्स में क्या होता है कि 7 हॉरिजेंटल लॉज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम पीरियड कहते हैं, और द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। अब कितने सेल प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट पीरियड में 1 सेल है, सेकेंड पीरियड है तो उसमें 2 सेल होते हैं। तो चलो देखते हैं हम कैसे कैसे पीरियड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग अर्थमेटिकली इन देयर आउटर मोस्ट सेल 1 by 1 टिल एन ऑक्टेट इज अटेंड आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। ओके, सेम पीरियड, यहाँ से अगर जाएंगे तो सेम पीरियड में होते हैं। एट लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट। सो यहाँ पर देखोगे एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड दैट इज हीलियम को छोड़कर बाकी सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखेंगे यहाँ ध्यान से, फर्स्ट पीरियड जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड है, कंटेंस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो 1 और 2, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम है, तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 है, शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। ये भी शॉर्ट पीरियड है, और लेकिन शॉर्ट पीरियड होने के बाद इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इसमें टोटल 8 होते हैं। 3 एटॉमिक नंबर्स 3 to 10 होता है। इन द सेकेंड एटॉमिक नंबर्स 11 to 18, यहाँ पर सेकेंड वाला जो होता है 11 to 18 होता है। उसकी बात करेंगे 11 to 18 में, इसमें एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है, देखिए तो एटॉमिक नंबर 11 to 18 होता है, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होते हैं, और टोटल शेल जो होते हैं सब में 3 सेल्स होते हैं। ये भी शॉर्ट पीरियड है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स, फोर्थ पीरियड की बात करेंगे और फिफ्थ पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ दोनों पीरियड जो होते हैं, इनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, सच एज 19 to 36 और 37 to 54। ओके, दीज आर लॉन्ग पीरियड्स, दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स। और यहाँ पे सिक्स पीरियड दैट इज लॉन्गेस्ट पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, एटॉमिक नंबर 55 to 86, द लॉन्गेस्ट पीरियड। ओके, द सेवेंथ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर्स 87 to 118, इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट पीरियड। और इन ग्रुप थर्ड बी जो ग्रुप होता है, थर्ड बी ग्रुप देखेंगे तो थर्ड बी ग्रुप जो होता है, यहाँ पर 6th पीरियड इज सेट ऑफ एलिमेंट, 6th पीरियड इज द सेट ऑफ एलिमेंट, दैट इज जो सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, जो यहाँ पर 6th पीरियड के, दैट विथ एटॉमिक नंबर्स 57 to 71, 57 to 71 तक चले जाते हैं। एक सेपरेट ग्रुप हो जाते, दैट इज लैंथेनाइड। सो बिकॉज बिगिनिंग विद द लैंथेनम, सो 57 इज लैंथेनम, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लैंथेनाइड्स, देयर आर रेयर अर्थ्स। ओके, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप थर्ड बी की बात करेंगे। ग्रुप थर्ड बी का यहाँ देख लो, तो ग्रुप थर्ड बी ग्रुप नंबर 3 of the 7th period has set of numbers from the atomic number 89, from the atomic number 89 अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या होता है कि एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 89 to 103, एक्टीनियम टू, यहाँ पे LR, सो एक्टीनियम टू निकल कर आप देखेंगे तो यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं बिगनिंग फ्रॉम द एक्टीनियम होते हैं, तो इन ग्रुप्स को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। ये सारे इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्टीनियम टू LR, यहाँ पर ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब लैंथेनाइड जो और एक्टिनाइड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप थर्ड बी, बट दे आर शोन at the bottom of the periodic table because they are large in number, and showing them in the main body of the table will distort the shape of the periodic table. Now coming to the types of elements, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे तो एलिमेंट्स क्लासीफाई किए जाते हैं 4 टाइप्स में, दैट इज़ 1 इज़
representative elements, transition elements, then inner transition elements, inert gas or noble gases. Classification according to SPDF blocks is based on the electronic configuration which you will study in higher classes. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, यहाँ देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं. दे इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. ग्रुप 1 जो होता है अल्कली मेटल्स का होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विथ वाटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन ये माने जाते हैं. हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं. ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है फ्रॉम वीकर अल्कलीज कंपेयर टू द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स. ग्रुप 13 बोरोन फैमिली होती है. बोरोन जो है कि फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली है. कार्बन जो है यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है. ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं. नाइट्रोजन फैमिली जो होती है क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है. ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है. ग्रुप 17 हैलोजन है. दे ऑल आर सॉल्ट फॉर्मर्स. चूँकि ये सब सॉल्ट बनाते हैं इसलिए इनको हैलोजन्स कहा जाता है. अब यहाँ अगर देखोगे आप तो so basically the alkali metals group 1 are most reactive metals that occurs. They known as alkali metals because they react vigorously with water और ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और अल्कली सॉल्यूशन. हेलोजन्स जो होते हैं ग्रुप 17 आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स. दे फॉर्म सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स. चलिए मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की देख लेते हैं हम लोग. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंक्लूड होते हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल. दोनों होते हैं इसमें. मेटल्स भी होते हैं नॉन मेटल्स भी होते हैं. और देर इज रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं. इसके अलावा दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड्स with non-metals. Metallic nature increases on moving down any of these 7 groups. Okay. Metals which are good conductors of heat and electricity are present in group 1 and 2. Non-metals जो कि present होते हैं group 16 और 17 में बहुत poor conductor होते हैं heat और electricity के. कुछ heavier elements जैसे कि tin, lead exhibit करते हैं variable valencies को. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इंक्लूड होते हैं ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. सारे डी ब्लॉक होते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे हाईली इसकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों होती है बहुत ज़्यादा होती है. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है इनकी. Next, they are good conductor of heat and electricity. Some of these elements attract towards the magnet. तो मैग्नेटिज्म भी शो करते हैं. कुछ ऐसे एलिमेंट जो होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं. ठीक है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं. उसके बाद कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं. मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स कलर्ड आयंस, कलर्ड कंपाउंड्स. तो आयंस और इसके कंपाउंड्स दोनों कलर्ड होते हैं. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये एलिमेंट्स 6th और 7th पीरियड होते हैं ग्रुप 3 के. दैट इज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आर कलेक्टिवली नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो होती है दे आर हैवी मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. दे शो वेरिएबल वैलेंसीज. दे फॉर्म कलर्ड आयंस. और एक्टिनाइड्स होते हैं जो सारे एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट्स हैं सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. कुछ इसमें जो होते हैं नेचर में पाए नहीं जाते हैं. सिर्फ स्पेशली लेबोरेटरीज में इनको बनाया जा सकता है. बाकी ये नेचर में पाए नहीं जाते हैं. जैसे अगला बात करेंगे जैसे कि इनर्ट गैस है और नोबल गैस की बात. तो एलिमेंट्स जो होते हैं 0 ग्रुप के यानी कि जो 18th वर्टिकल कॉलम है आर नोन एज इनर्ट गैस और नोबल गैस. तो ये जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल होते हैं जो कि सारे के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसलिए वजह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम को. तो ये क्या करते हैं, ये जनरली रिएक्ट नहीं करते किसी दूसरे एलिमेंट के साथ. तो ये आते हैं कैटेगरी में, इनर्ट गैस की कैटेगरी में आते हैं. थोड़े ब्रिज एलिमेंट हैं जैसे कि एलिमेंट जिसके सेकेंड पीरियड में शो करते हैं दे रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज विथ एलिमेंट्स इन नेक्स्ट ग्रुप स्पेशली इन थर्ड पीरियड leading to the diagonal relationship. Such elements are
कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। जैसे कि लिथियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पीरियड 2 टू पीरियड 3 में आते हैं इस तरह से, तो ये ब्रिज एलिमेंट्स कहे जाते हैं। कुछ टिपिकल एलिमेंट्स है जैसे कि थर्ड पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का। सो इफ़ यू विल सी द डिफेक्ट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ डिफेक्ट्स हैं। पहले उसके पहले मेरिट्स को जान लेते हैं कि मेरिट्स क्या क्या है। तो मेरिट्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज़ एन बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द एटॉमिक मास, पोजीशन जो है एलिमेंट की इन द टेबल दैट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा ये शो करता है रेगुलर चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड और डाउन इन अ ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ईजियर मेथड है टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए एलिमेंट्स के बारे में। अगेन बात करते हैं मेरिट्स के बाद डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स क्या क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो स्टिल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इस पीरियोडिक टेबल में भी, जैसे कि मेंडलीफ में था। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती है दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में रिलेट करती है, और ये भी फेल कर गया अकोमोडेट करने में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इन द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये दो ही डिफेक्ट्स हैं, बाकी और कोई डिफेक्ट्स नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जनरल ट्रेंड्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको देखते हैं हम। तो जनरल ट्रेंड्स जो है नंबर ऑफ द सेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, जैसे कि हम देखेंगे डाउन जाएंगे ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं अर्थमेटिकली एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वल रहते हैं इन द टू द नंबर ऑफ ग्रुप्स टू विच एलिमेंट्स बिलोंग्स। अगर बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल की, तो जो नंबर गिवन एलिमेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द पीरियड विच इट बिलोंग्स, तो ये सारे इक्वल रहते हैं यहाँ पे। आगे बात करेंगे अगर आप देखेंगे, सो इफ वी विल सी द नंबर ऑफ सेल्स लाइक एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड 80। तो यहाँ पे देखोगे आप सारे एलिमेंट्स जो है नंबर ऑफ पीरियड की बात करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 287, 287, 28, 187, 28, 18, 187, 28, 18, 32, 18, 7। तो सबके आउटर मोस्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंसी देखेंगे तो वैलेंसी ऑफ एन क्या होता है, पहले वैलेंसी को जान लेते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनके वैलेंस सेल में, उसे हम उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और वैलेंसी क्या होती है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन ग्रुप ऑफ द सेम। जैसे कि बात करेंगे वैलेंसी जो होती है अल्कली मेटल्स की 1 होती है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। तो वह नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इसकी बराबर है। वैलेंस ऑफ ग्रुप 1A की बात करेंगे, ग्रुप 1A में क्या होता है, सो इन ग्रुप 1A एलिमेंट द वैलेंसी इज 1, वैलेंसी थर्ड ए तो ग्रुप नंबर 13 यानी कि 13 माइनस, तो वैलेंसी ऑफ ग्रुप 4 ग्रुप ऑफ 14th ग्रुप क्या है, तो यानी कि 4 है। आगे 5th ग्रुप यानी 18 माइनस है। वैलेंसी ऑफ ग्रुप 6 से एलिमेंट दैट इज 18 माइनस 16 दैट इज 2 है। वैलेंसी ऑफ ग्रुप 7 है इज 1 यानी कि 18 माइनस 17 इज 1। तो जो वैलेंसी होती है 0 ग्रुप की वो होती है एलिमेंट की 0। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स in a given group possess the similar electronic configuration because the number of electrons in their respective outermost cell is the same, so they have very similar physical and chemical properties, so which change uniformly down that group. Next बात करते हैं alkali metals और that which are mainly in group 1 that are very relative and degree of relativity further increase down the group. ओके जैसे कि देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम दे रिलेटिव, यहाँ क्या होता है, यहाँ रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। आगे बात करेंगे जैसे कि हेलोजन एटम्स है, दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव बट देयर डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एज दे मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जस्ट देख लो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एटमिक साइज की बात करेंगे, एज वन मूव्स डाउन अ ग्रुप साइज ऑफ द एटम सक्सेसिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव एलिमेंट्स इंक्रीजेज, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं तो इनका साइज भी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जैसे कि आप देख रहे हैं लिथियम टू सीजियम में साइज क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो जा रहा है। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर अगर आप मूव करेंगे ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल in a group 15 nitrogen, phosphorus are non-metals, arsenic and antimony are metalloids और bismuth is a typical metal। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से, तो यहाँ पे अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स बिकम इंक्रीजिंगली बेसिक इन कैरेक्टर एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। ऑक्साइड्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, उसके बारे में देखते हैं कि ऑक्साइड कैसे होते हैं। So basically the oxides of the element, that oxide character acidic, amphoteric or basic oxide. So hydrogen has been placed in the top of the यहाँ पर top of the group 1, so above the alkali metals of that group. So यहाँ पर क्या होता है, because of electronic configuration of hydrogen is similar to those alkali metals, both hydrogen and alkali metals have one valence electron. So क्या होता है, हाइड्रोजन एटम बहुत ही छोटा है साइज में, therefore इसकी जो प्रॉपर्टीज है, मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर अल्कली मेटल्स की बात करें तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को इग्नोर किया जाता है। अगर ऐसे आप अगर देखेंगे तो कुछ पीरियोडिक टेबल ने हाइड्रोजन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है, उसे काफ़ी इग्नोर किया है और उसे किसी ग्रुप में नहीं डाला, ग्रुप 1 में डाला है। और कुछ ने तो ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिए है कि उनके लिए हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल अकेला हेड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में एक घर दे दिया है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है काफ़ी अलग अलग है डिफरेंट पीरियोडिक टेबल में। सो हम लोग सेपरेटली हाइड्रोजन को एक अलग लेसन में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। बात करते हैं पीरियड्स की, तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर क्या है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हो पीरियड में, तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं बराबर रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं। जैसे कि आप थर्ड पीरियड में जा रहे हो, तो थर्ड पीरियड में जैसे आप देखते हैं यहाँ पे थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सारे अगर देखोगे नंबर ऑफ सेल्स इसके बराबर होते हैं। जैसे आप देखिए कन्फिग्रेशन, तो इनमें 3 सेल है, 281, 282, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बराबर हैं। सो इसमें सभी में थर्ड पीरियड में जो नंबर ऑफ सेल्स है 3 ही होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड के बराबर। आगे बात करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो अगर देखेंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे गिवन पीरियड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वैलेंस सेल में, दैट लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैलेंस सेल में, अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हमें पता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेज अर्थमेटिकली फ्रॉम 1 to 4 एंड बैक टू 1। तो पहले 1 to 4 बढ़ेगी और उसके बाद क्या होता है कि वो 1 यहाँ पे पीछे से कम होगी। आगे जैसे देखते हैं एलिमेंट्स है, जैसे कि सेकंड पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद है लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये हाइड्राइड्स बनते हैं, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, और ये सारे हाइड्राइड बनाते हैं। तो इनकी वैलेंसी जो होती है रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 3 2 1 रिस्पेक्टिवली। सो बट वैलेंसी जो होती है ऑफ एनी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 7। तो जैसा कि देखोगे आप कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली अर्थमेटिकली 1 to 4 जा रही है और फिर बैक होके 1 आ रही है, यानी कि 1 2 3 4 जाने के बाद 3 2 1 हो जाती है। बट ऑक्सीजन के केसेस में क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रही है 1 to 7, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक इस तरह से यहाँ बढ़ती हुई 7 तक जा रही है। आगे बात करते हैं साइज ऑफ द एटम्स की। तो साइज ऑफ द एटम जब हम देखते हैं कि एटम का जो साइज है वो किस तरह से बिहेव करता है, द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज व्हेन वी आर मूविंग लेफ़्ट टू राइट। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो किसी पीरियड में, तो जो साइज़ होती है वो क्या होती है कि वो बढ़ती है। तो एटम की जो साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज, यहाँ पर घटती है जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। और ऐसा बढ़ने के जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो न्यूक्लियस पुल करेगा न्यूक्लियस की तरफ, तो जिससे साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो प्रोटॉन जितने बढ़ेंगे तो साइज़ उतना उसका श्रिंक करता जाएगा।
तो ऐसे पर्टिकुलर पीरियड में देखेंगे जो अल्काली एटम्स होते हैं तो उनका जो लार्जेस्ट साइज होता है एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे लिथियम की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है बेरिलियम से, बेरिलियम ज़्यादा बड़ा होता है बोरॉन से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। ठीक इस तरह से साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह से कुछ इस तरह से उसका साइज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स कैसी होती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अगर एक पीरियड की को देखते हैं तो पीरियड में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल डिफर सिग्निफिकेंटली। अब रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज होती है देन अप टू ग्रुप 14 देन इंक्रीजेस। सो दस ग्रुप 1 एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं विथ ग्रुप 17 की अपेक्षा। ग्रुप 7 जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और चेंजेस करेंगे मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। तो लास्ट एलिमेंट जो होता है ईच पीरियड दैट इज इनर्ट, वो इनर्ट एलिमेंट होता है। एलिमेंट सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, सो ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं, तो ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड बिकम्स progressively less basic as we move across the left to right and finally changed an acidic character. For example, consider the oxides of the third period elements. ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड क्या होता है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा सिलिकॉन ऑक्साइड। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रही है, जब आप देख रहे हो ऑक्साइड्स की तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ती है। इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 5B। तो 5B तक हमने कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम 5C को करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।